आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th का मैथ का चैप्टर 9 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। इसके अंदर 9F एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। इसके पहले के क्वेश्चनों को हमने एक पहले वीडियो में कंप्लीट किया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो इसका जो 7 नंबर क्वेश्चन है, एक आयोग के 10 सदस्य गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं ताकि सचिव और उप सचिव सदैव अध्यक्ष के पास बैठें। तो कुल सदस्य 10 हैं और सचिव और उप सचिव अध्यक्ष सदैव अध्यक्ष के पास बैठें। तो यदि इसको हम एक मान लिया जाए, 3 एलिमेंट होगा, यहाँ 3 मेंबर्स हो गए, तो 10 से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो इसको हम कर सकते हैं कि जो 7 मेंबर है वो आपस में फेटोरियल 7 टाइप से बैठ सकते हैं, और जबकि उसके सचिव उप सचिव सदैव अध्यक्ष के पास में बैठते हैं, तो ये उसके दाएं भी और बाएं भी दोनों टाइप साइड में बैठ सकते हैं। यानी इसका जो अरेंजमेंट होगा वो होगा आयोग के सदस्यों के बैठने की अभीर संख्या ये हो जाएगी यहाँ 2 इंटू फैक्टोरियल 7। तो इसका जो आंसर हो ये हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 3 दूना 6, 6 चौको 24, 24 पंच 120 और 120 गुणे 6 हो जाएगा 12 छंगा 720, और 720 गुणे 7 ही हो जाएगा 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 1 50, फिर गुणे 2 करेंगे तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ये आ जाएगा 10,080 आ जाएगा। ये बैठने की उनकी संख्या हो जाएगी। इतने प्रकार से बैठ सकते हैं। तो एक बार से इसको फिर से रिकॉल कर रहे हैं कि 10 सदस्य हैं एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, जबकि ताकि सचिव उप सचिव और अध्यक्ष सदैव अध्यक्ष के पास बैठें। तो क्योंकि ये आपस में साथ में बैठ रहे हैं, तो इसको एक यदि मेंबर मान लिया जाए, तो ये 3 एलिमेंट, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगी। यानी इनके जो बैठने के आपस में ये टाइप्स हैं वो फैक्टोरियल 7 होंगे। और जबकि सचिव और उप सचिव अध्यक्ष के पास में बैठते हैं, तो इसके दाएं भी बैठ सकते हैं बाएं भी बैठ सकते हैं, 2 प्रकार से बैठ सकते हैं। तो आयोग के सदस्यों के बैठने की जो संख्या है वो होगी 2 इंटू फैक्टोरियल 7 होगा, और कुल जिसकी संख्या वो होगी 10,080 होगी। इसी में क्वेश्चन नंबर 8 है। 7 व्यक्ति एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं ताकि 2 निर्दिष्ट व्यक्ति सदैव एक दूसरे के पास बैठें। और कितने विन्यासों में एक निर्दिष्ट व्यक्ति दो व्यक्तियों के पास ही बैठेगा।
इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको समझते हैं क्वेश्चन को। 7 व्यक्ति एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं ताकि दो निर्दिष्ट व्यक्ति सदैव एक दूसरे के पास बैठें। तो हम इनको क्योंकि एक दूसरे के पास बैठते तो इसके हम एक मेंबर्स मान सकते हैं, तो हम 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा। नहीं, यानी ये फैक्टोरियल 5 टाइप से बैठ सकते हैं। और दूसरे में जो दिया हुआ है, और कितने विन्यासों में एक निर्दिष्ट व्यक्ति 2 व्यक्तियों के पास ही बैठेगा, यानी एक निर्दिष्ट व्यक्ति 2 व्यक्ति, यानी इनको यदि एक मेंबर मान लिया जाए तो हम 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, यानी वो फैक्टोरियल 4 टाइप से आपस में बैठ सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको। सात व्यक्तियों के या ये हो जाएगा 7 व्यक्तियों के एक गोल मेज के चारों ओर बैठने के तरीके जबकि 2 निर्दिष्ट व्यक्ति सदैव एक दूसरे के पास बैठें। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से वैल्यू आ जाएगी 120। सेकंड इसका जो पोर्शन है, व्यक्तियों के बैठने के तरीके जबकि एक निर्दिष्ट व्यक्ति दो व्यक्तियों के पास बैठेगा। ये इसमें हो जाएगा फैक्टोरियल 4, जैसे हमने बताया था, क्योंकि एक व्यक्ति ने 2 व्यक्तियों के पास में बैठता है तो 3 को माइनस करेंगे 7 में से, तो ये हो जाएगा यहाँ पास फैक्टोरियल 4। और इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये वैल्यू हो जाएगी 24। यानी 24 प्रकार से वो वापस में बैठ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन जिसे हम बोलते हैं संचय। इसके पहले हमने परमुटेशन पढ़ा था। क्रमचय होता है दिए गए वस्तुओं के समूह में से कुछ वस्तुओं को लेकर या सभी वस्तुओं को लेकर जितने भिन्न समूह बनाए जा सकते हैं वो क्रमचय कहलाते हैं, और उसमें हमको क्रम का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होता है, परिभाषा तो इसकी वही है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये हो जाएगा कि इसमें क्रम संख्याओं का जो क्रम है वो आवश्यक नहीं होता है। तो हम इसको फिर डिफाइन करेंगे। दी हुई वस्तुओं में से एक बार में कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेकर जितने भिन्न समूह या संग्रह बनाए जा सकते हैं
उनमें से प्रत्येक समूह को एक संचय कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसको सपोज 3 वस्तुएं हैं, ए है, बी है, सी है। एक बार में 2 वस्तुओं को लेकर जो समूह बनेंगे इसमें, इसको ले सकते हैं 3C2। तो 3C2 में मिलेंगे यहाँ पास, इसको ले सकते हैं 3 × 2, यानी हम इसको 3 टाइप से आपस में मैनेज कर सकते हैं। तो इसको में ऐसा लिख सकते हैं AB, BC, CA। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं BA या CB या AC, क्योंकि हमको यहाँ वस्तुओं को लेना है, उसका क्रम को हमको इसमें इसका क्रम का ध्यान नहीं रखना है। क्रम इसमें आवश्यक नहीं होता है। मेन डिफरेंस यही होता है इसमें कि हम AB है तो मतलब BA भी हो सकता है, BC तो CB भी हो सकता है, और CA तो उसमें हमको AC भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो उसमें मौजूद रहेगा। हमको इसमें BA लिखने की इसको आवश्यकता नहीं है। तो ये संचय कहलाता है। हम इसको और भी समझ सकते हैं, जो संचय होता है वो सिलेक्शन होता है, यानी किसी वस्तु से लेकर कुछ वस्तुओं का चुनाव किया जाता है। और जबकि हमने इसके ऊपर जो पढ़ा था परमुटेशन, क्रमचय, उसका मतलब होता है जितने भिन्न समूहों में उसको व्यवस्थित किया जा सके, वो होता है क्रमचय। और संचय होता है कुछ को लेकर जो हम समूह बना सकते हैं, कुछ का चुनाव करके, वो संचय कहलाता है। इसमें हम कुछ फार्मूलों को देखेंगे। इसमें जो पहला फार्मूला है, इसको में NCR, इसको ऐसे हम प्रेजेंट करते हैं, और इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल N/(R) दूसरा इसमें फार्मूला है NC0, इसकी वैल्यू होगी 1 की इक्वल होती है। थर्ड नंबर जो इसमें है NC1, इसकी वैल्यू n होगी। फोर्थ इसमें है NCN, इसकी वैल्यू 1 होगी। फिफ्थ इसमें फार्मूला है NCR = NCN-R, लिख सकते हैं। अगला नंबर इसमें है NCR + NCR-1, इसको लिखा जा सकता है N+1CR। इनका क्वेश्चन को सॉल्व करने में इनका प्रयोग करेंगे। तो हम लोग इसमें एक्सरसाइज 9G के क्वेश्चनों को देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ए नंबर है 5C2। तो इसको देखेंगे तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 - 2, तो इसमें हो जाएगी वैल्यू यहाँ पास। हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, हो जाएगा 5 × 4 × फैक्टोरियल 3। ये फैक्टोरियल 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 5 × 4/2 × 1, या 2 दूना 4, ये वैल्यू आ जाएगी 10। इस प्रकार से इसका हम कॉम्बिनेशन फाइंड कर सकते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का है। सेकंड का ही नंबर क्वेश्चन है, यदि NC12 = NC8, तो n का मान ज्ञात करो। ये होगा इसमें NC12 = NC8, और इसको लिखा जा सकता है NC12 = NCN-8, या 12 = N-8। तो n वैल्यू हो जाएगी
12 प्लस 8 इजकल टू 20, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 20 आ गई। सी नंबर इसी में है, यदि एन सी 10 इजकल टू एन सी 14 तो 25 सी एन, ये वैल्यू क्या होगी इसमें? एन सी 10 इजकल टू एन, इसको लिखा जा सकता है एन सी एन माइनस 14 या 10 इजकल टू एन माइनस 14, तो एन इजकल टू वैल्यू हो जाएगी 24। इसको लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 25 सी एन की वैल्यू 24 आई, ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल 25 अपॉन फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल 24 माइनस 20, 25 माइनस 24, तो ये हो जाएगा, ये 1 आ जाएगी, 24 तक इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 25 फैक्टोरियल 24, ये 1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू कैंसिल होगी, तो ये अपने पास आएगा 25। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 1 डी है, इसी में से सेकंड का आईडी नंबर है, यदि n प्लस 1 सी 3 इजकल टू 2 n सी 2, तो n का मान ज्ञात करो। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, इसको हो जाएगी वैल्यू n प्लस 1 सी 3 इजकल टू 2 एन सी 2, और इसको लिख सकते हैं वैल्यू को हम, इसको 3 टाइम लिस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इसमें n प्लस 1, एक 1 माइनस कर देंगे क्योंकि फैक्टोरियल का जो मतलब होता है, जैसे फैक्टोरियल है, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पास n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ये बढ़ती जाएगी और 3 to 1 तक वैल्यू जाती है, तो इसको भी लिख सकते हैं, एक इससे कि घटाते जाएंगे तो पहले n आएगा, फिर इससे घटाएंगे तो ये n आएगा, n के बाद n माइनस 1 होगा, हमको 3 टाइम्स इसको लेस करना है इसके वैल्यू को, इसके बाद ये आ जाएगा 1 2 3 और यहाँ आ जाएगा, इसको 2 टाइम्स को करना है तो n इंटू एन माइनस 1 अपॉन हो जाएगा 2, ये 2 इंटू 1 इसको कर सकते हैं, तो यहाँ से n माइनस 1 दोनों से कैंसिल हो जाएगी वैल्यू ये, और ये दो आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, ये 6 इधर वैल्यू आएगी इसमें, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 इजकल टू 6 या n इजकल टू 6 माइनस 1 इजकल टू 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3K। 3K में दिया हुआ है प्रूव दैट 7C2 प्लस 7C3 इजकल टू 8C3, इसको प्रूव करना तो ये लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड 7C2 प्लस 7C3, 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 3 जा और 3 दूना 6, ये 6 कैंसिल, ये बचेगा 7 3 21 हो जाएगा, 7 5 35, दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी 56, और इसके बाद हम इसको RH इसको लेंगे यहाँ राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा 8C3, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 3 इंटू 2 इंटू, जितना नीचे लिखा उसको हम उतना ही कम करेंगे वैल्यू को, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 856, लिख सकते हैं यहाँ हेंस LHS इजकल टू RHS। एक इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में दिया हुआ इसमें
9th का ही नंबर है। दिल्ली शब्द के अक्षरों से में से दो अक्षरों को लेकर कितने संचय बनेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं दिल्ली शब्द में 5 अक्षर हैं। इनमें से दो अक्षरों को लेकर बनी संचय ये हो जाएगा 5C2 यानी 5 × 4/2 × 1 2 ये तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ 10 आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है। एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न दिए हैं। किसी विद्यार्थी को उनमें से सात प्रश्न चुनने हैं। ये कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं? इसको सॉल्व करना है तो इसको लिख सकते हैं हम 12 प्रश्नों में से 7 प्रश्न चुनने के तरीके ये हो जाएगा 12C7। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पास 7 या इसको ऐसा लिखें फैक्टोरियल 12/7 या फैक्टोरियल 7 इंटू इसमें से घटाएंगे तो फैक्टोरियल 5 आएगा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे यहाँ वैल्यू को। इस प्रकार से इसको देखेंगे यहाँ। अब इसके आगे देखते हैं वैल्यू को। इसके बाद हम लिख सकते हैं वैल्यू को ये हो जाएगा इसमें फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5 या 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, क्योंकि हमको 7 तक ले जाना है। ये फिर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे। 5 को देखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5 देखते हैं यहाँ पास 5 दूना 10, ये 10 कैंसिल हो जाएगा। और 4 3 12, ये 12 कैंसिल हो जाएगा। अपने पास बचेगा यहाँ 11 गुणे 9 गुणे 8, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 नंबर 99 गुणे 8, तो वैल्यू आएगी 8 9 72 और 8 9 72 हो जाएगी 792।
तो ये आ जाएगा 12 प्रश्नों में से 7 प्रश्न चुनने के विभिन्न तरीके आ जाएंगे इसमें। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 दिया हुआ है। 12 में क्वेश्चन है, आठ व्यक्तियों के एक सम्मेलन में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से एक ही बार हाथ मिलाए तो हाथ मिलाने की कुल संख्या ज्ञात करो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को समझते हैं। 8 व्यक्तियों के सम्मेलन में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से एक ही बार हाथ मिलाए तो हाथ मिलाने की कुल संख्या ज्ञात करो। तो यदि कोई व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाए तो दो व्यक्ति एक बार में हाथ मिलाते हैं तो 8 व्यक्तियों के हाथ मिलाने की संख्या वही होगी जो कि 8 वस्तुओं के में से 2 वस्तुओं को लेके बने संचयों की संख्या होगी। तो उसमें लिख सकते हैं यहाँ पास अभीष्ट संख्या ये हो जाएगी 8C2, क्योंकि एक बार में 2 ही व्यक्ति हाथ मिला सकते हैं तो 8 मिलेंगे तो 8C2 यहाँ लिखना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ लिख सकते हैं इसकी वैल्यू को 8 × 7/2 × 1 तो वैल्यू हो जाएगी 856/2 या 2 दूना 4 2 8 16। तो संख्या हो जाएगी यहाँ 28 होगी। इसके बाकी क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।